हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था रेवेन्यू क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन निकालना होता है, रेवेन्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे प्राइस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक्स के साथ में। एक्स होता है आपका यूनिट सोल्ड, पी होता है आपका प्राइस, और जब इन दोनों के आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू निकल कर आता है। इसके बाद में क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछता था एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। इसके बाद में आता है आपका एमआर। एमआर आपको जब भी करना होता है तो आप आर का डेरिवेटिव कर देते हैं तो आपका एमआर निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले टी आर को क्या करना है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करने के लिए जब भी क्वेश्चन के अंदर हमसे बोलता है कि आपको टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो हमारा रेवेन्यू फंक्शन होगा उसका हम निकालेंगे डी आर बाय डी एक्स। तो यहाँ पे हम निकालेंगे डी आर बाय डी एक्स, और डी आर बाय डी एक्स को हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, जिससे हमें यहाँ पर जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो पता चल सके। इसके बाद में यहाँ पर हम इसका करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ज़ीरो से छोटी आनी चाहिए। तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा टी आर होता है वो मैक्सिमाइज होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये डी स्क्वायर आर है, इसको हम यहाँ पे डी डेरिवेटिव ऑफ एम आर भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एम आर अपॉन डी एक्स। तो ये हमेशा आपका ज़ीरो से छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पे बुक का क्वेश्चन नंबर 57 है, उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 57 के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन है रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन गिवन है 10,000 माइनस एक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर। अब इसका सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डी आर बाई डी एक्स। 10,000 का आपका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर n, तो ये 2 जो है सबसे आगे आ जाएगा, माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा, x माइनस 20 की पावर 1। x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस 20 का डेरिवेटिव डेट इज 0। तो इसके बाद में ये आपका आ गया है डी आर बाई डी एक्स। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप था डी आर बाई डी एक्स को यहाँ पे 0 के इक्वल पुट करना है। तो जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस 20। तो यहाँ पे आपका -2 दूसरी साइड जाएगा तो वो भी 0 बन जाएगा। x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई आपकी 20। इसके बाद में आता है आपका सेकंड स्टेप था डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को, जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 से छोटी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर जो है वो निकल कर आएगा। इसका दोबारा से हम करेंगे डेरिवेटिव, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2 वैल्यू आई है। अब आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो -2 है वो जीरो से क्या है, छोटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना है। तो इसका मतलब है ये आपका सेटिस्फाई हो चुका है, मतलब हमारा जो टी आर है वो मैक्सिमम है, और ये बात हमने प्रूव भी कर दी। तो यहाँ पर अब हम जो आपका रेवेन्यू फंक्शन है, तो आप रेवेन्यू का आंसर भी निकाल सकते हैं। जो आपने 20 निकाली है एक्स की वैल्यू, उसको यहाँ पे पुट करके रेवेन्यू फंक्शन निकल जाएगा। तो जब आप यहाँ पे 20 पुट करेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और आपका रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा 10,000। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 20 माइनस 20 10,000। तो ये इससे कैंसिल हो गया, आर आ गया आपका 10,000। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो निकल कर आ गई है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और रेवेन्यू फंक्शन 10,000 आपका निकल कर आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 58 एग्जैक्ट इसके जैसा सेम है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ एक बार। डिमांड ऑफ अ फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज पी। अब यहाँ पे हमें पी फंक्शन गिवन है, तो आपको मैंने यहाँ पे बताया रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई एक्स। पी फंक्शन आपको पता है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ में, तो आपका रेवेन्यू फंक्शन जो है वो निकल कर आएगा। अब जो आपका रेवेन्यू फंक्शन आया है, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो निकल कर आएगा डी आर बाई डी एक्स। डी आर बाई डी एक्स को आपको 0 के इक्वल पुट करना है और एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। उसके बाद में हम निकालेंगे डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और जब भी अगर ये वैल्यू आपकी 0 से छोटी निकल कर आती है तो आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो मैक्सिमम हो चुका है। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको प्राइस निकालना है और टोटल रेवेन्यू निकालना है।
अब जो आपकी x की वैल्यू निकल कर आई है उसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसके बाद में आपका जो प्राइस क्वेश्चन में पूछ रहा है वो भी यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्यूशन दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्राइस को मल्टीप्लाई करा है x के साथ में, 15x मल्टीप्लाई e की पावर x माइनस एक्स अपॉन 3, इसका डेरिवेटिव किया, उसके बाद डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर किया, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो निकल कर आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 59 एग्जैक्ट इसके जैसा सेम है, आप यहाँ पे खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाती हूँ एग्जाम्पल नंबर 60। अब यहाँ पे जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है वो इस तरीके की क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे आपको जो इक्वेशंस है वो खुद बनानी पड़ती है, और कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सामने से गिवन नहीं होती, इक्वेशन जो है वो खुद से बनानी पड़ेगी और इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी। यहाँ पे बोलता है अ कंपनी चार्ज 6000 फॉर अ टेलीविजन सेट, ऑन ऑर्डर ऑफ 50 और लेस सेट द चार्जेस इज रिड्यूस्ड ऑन एवरी सेट बाय ₹75 पर सेट फॉर ईच सेट ऑर्डर्ड इन एक्सेस ऑफ 50, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑर्डर। मतलब आपको मैक्सिमम करना है इसके अंदर। अब सबसे पहले बोल रहे हैं एक कंपनी जो है ना वो 6000 लेती है किसी टेलीविजन सेट के लिए। अब इसके बाद में बोलता है अगर उसके जो ऑर्डर है वो 50 से कम होते हैं तो यहाँ पे जो कंपनी है वो रिड्यूस कर देगी चार्जेस। 6000 चार्ज करते हैं किसी टेलीविजन सेट के, अगर वो 50 से ज़्यादा या 50 के इक्वल है तो वहाँ पे थोड़ा हमें कंपनी जो है वो रिडक्शन देती है 75 पर रुपीज़ सेट के। इसके बाद में जो हमने ऑर्डर किया है वो 50 के एक्सेस में ही हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 6000 हमने यहाँ पे क्या है उसके प्राइस है। यहाँ पे हमें 75 रुपीज़ का क्या मिल रहा है, रिडक्शन मिल रहा है, डिडक्शन। तो यहाँ पे हम उसको x यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितने पे हमें यहाँ पे डिडक्शन मिला है, तो हमने x के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ गया आपका चार्ज पर सेट। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्डर के साथ में, तो ऑर्डर यहाँ पे हमें पता चला है एक्सेस ऑफ 50, मतलब 50 से ज़्यादा ही हमने ऑर्डर किया है। तो 50 प्लस x हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितना ज़्यादा हमने ऑर्डर किया है। तो इस टाइप से आपकी क्वेश्चंस हमने खुद से बनानी है और क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय चार्ज पर सेट। ऑर्डर साइज कितना है, 50 से एक्सेस बोला है तो 50 प्लस x, और चार्ज ले रहा है 6000 माइनस 75x। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको हमें ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 को यहाँ 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 750 से 75 से, x को 600 से और 75 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 लाख माइनस 2250x प्लस 6000x माइनस 75 स्क्वायर। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे 75 इंटू दिस फंक्शन। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2250x माइनस 75x स्क्वायर माइनस 3 लाख। अब यहाँ पे हमें इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, तो यहाँ पे इसके पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये आपका आर फंक्शन निकल कर आया है। यहाँ पे इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2250 माइनस 150x। अब ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2250 इज इक्वल्स टू माइनस 150x। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 15। अब इसके बाद में आप इस फंक्शन को ज़ीरो के इक्वल यहाँ पे आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे माइनस 150, तो ये वैल्यू जो है आपकी ज़ीरो से छोटी है, मतलब ये आपका जो टी आर है वो मैक्सिमम हो चुका है। अब क्वेश्चन है बोलता है आपको यहाँ पे प्राइस भी निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। रेवेन्यू भी निकल सकता है, प्राइस भी निकल सकता है, बस आपको ये जो 15 है आपका एक्स यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे आपका रेवेन्यू जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 61। एग्जाम्पल नंबर 61 में बोलता है अ टूर ऑपरेटर चार्ज ₹136 पर पैसेंजर फॉर 100 पैसेंजर विद अ डिस्काउंट ऑफ ₹4 फॉर ईच 10 पैसेंजर इन एक्सेस ऑफ 100। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पैसेंजर एंड मैक्सिमाइज।
अब सबसे पहले आपको यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे वैसे आपका टोटल फेयर कितना है, 136 रुपीज़ है, बट यहाँ पे आपको 4 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोगों को जब लेकर आते हैं, पैसेंजर्स को लेकर आते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, सबसे पहले जो आपका रुपीज़ वाली टर्म्स है ना, उसको एक साथ लिखेंगे, पैसेंजर वाली टर्म को एक साथ में। रुपीज को यहाँ पे आपका 136 है और डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट है मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे 136 में से माइनस करेगा 4x। अब इसके बाद में आता है यहाँ पे 100 पैसेंजर जो है वो 10 उसको एक्सेस में लेकर आना है, 100 प्लस 10x। तो ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई है। अब इसको यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बना के बताती हूँ और सॉल्व आपको यहाँ पे खुद से करना है। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 62। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 62 है, ये नंबरिंग गलत है। अब यहाँ पे आता है अ टीवी कंपनी हैज 1000 सब्सक्राइबर। अब देखो, सबसे पहले जो सब्सक्राइबर है तो उसको आप सब्सक्राइबर के साथ में ही प्लस या माइनस करेंगे, रुपीज़ वाली टर्म को आप रुपीज़ के साथ में ही करेंगे। इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने में। तो यहाँ पे आपको 1000 सब्सक्राइबर है, 1000 सब्सक्राइबर में से 5 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब उन्होंने आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो वापस ले ली, इस बार उन्होंने रिचार्ज नहीं करवाया, इसका मतलब ये है। तो 1000 में से आप 5 सब्सक्राइबर्स को लेस कर देंगे, 5x को। अब इसके बाद में आपके 100 पर मंथ है और कंपनी को क्या हुआ है, यहाँ पे कंपनी ने ऐसा सोचा था कि इसको 1 रुपये से क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 100 प्लस x। तो इस तरीके से आपकी ये दो इक्वेशन निकल गई, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 63, जिसके अंदर आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो मैक्सिमम है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 के इक्वल प्रूव करनी है, यूनिटरी इलास्टिक दिखानी है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 64, जिसके अंदर यहाँ पे आपको एक्स फंक्शन गिवन है, प्राइस जो है आपका, प्राइस और क्वांटिटी वो आपको क्वेश्चन में निकालनी है, टीआर को आपको मैक्सिमम करना है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो भी आपको यहाँ पे निकालनी है। सबसे पहले हमें एक्स फंक्शन दिया है, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू एक्स, तो इस फंक्शन को पी के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ गया 10x ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 400। यहाँ पे इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपका निकल कर आ चुका है, इसका डबल डेरिवेटिव करके यहाँ पे आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल नंबर 64 है वो कंप्लीट होता है। आपका आता है एग्जाम्पल नंबर 65। एग्जाम्पल नंबर 65 के अंदर आता है आपका मिनिमाइजेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट। ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।